लेकिन फिर यही जैन दर्शन अपना स्थान मौका लेता है। इसी कारण कोई भी दर्शनकारों ने सर्वज्ञता स्वीकार नहीं कर पाए, सर्वज्ञता की वो सिद्धि नहीं कर पाए, क्योंकि उनके यहां निमित्त होते ही नहीं, सब कुछ उपादान होता है, एक अखंड होता है, एक अद्वैत होता है, और अद्वैतवादी कभी सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता। जैन दर्शन की अलौकिक खोज पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में सर्वज्ञता की जो सिद्धि की निमित्त सिद्धि है, निमित्त का चमत्कार, निमित्त की शक्ति ऐसी जागी, वहां के रहने वाले जीवों की पुण्य ऐसा जागा। ये हमारे निमित्त की उपादान, निमित्त शक्ति है, कितनी पावरफुल है कि तीर्थंकर की जो स्थितियां थी उनको बोलने के लिए बाध्य कर दिया। शब्द वर्णनाएं, पुद्गल वर्णनाएं जो शब्द रूप परिणत हो रही हैं, ये भगवान के अतिशय से नहीं, भगवान के चमत्कार से नहीं, भगवान के गुणों की शक्ति से नहीं, ये भक्तों की निमित्त शक्ति के चमत्कार से होती है। भगवान के भक्तों के हमारा पुण्य पुद्गल को परिणमन करा रहा है, हमारा पुण्य पुद्गल वर्णनाओं को भगवान के पास भेज रहा है, हमारा पुण्य पुद्गल वर्णनाओं को भगवान के आत्मा के स्पर्शित कर रहा है। और जैसे वो स्पर्श होता है वह शब्द वर्णनाएं समीचीन रूप से व्यवस्थित हो जाती है। भगवान बुद्धिपूर्वक बोलते नहीं, लेकिन भगवान यद्वा तद्वा भी नहीं बोलते। भगवान उपयोग पूर्वक बोलते नहीं, लेकिन भगवान की यद्वा तद्वा नहीं बोलते। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए वो भगवान, वो स्वयं कर्ता धर्ता नहीं है, वो स्वयं बोलने वाले नहीं है, वो स्वयं कुछ बताने वाले नहीं है, फिर भी जो भी उनके निमित्त से हो रहा है वह असमीचीन नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं चमत्कार और सर्वज्ञता। बोलने वाला सर्वज्ञ नहीं है, जो बुद्धिपूर्वक बोल रहा है, जो बुद्धिपूर्वक जान रहा है, जिसके अनुभव में आ रहा है कि मैं ये जान रहा हूं, मैं ये सुन रहा हूं, वो सर्वज्ञ की कोटि में नहीं आता। जो ना जान रहा है ना अनुभव में आ रहा है, उसके बावजूद भी जो उसका कथन हो रहा है वह समीचीन हो रहा है, उसको आप बोलते। तो उसके बाद जब शब्दों ने रूप लिया, हमारा पुण्य था, हम सबके भाग्य थे, हमारे पुण्य से 66 दिन तक यदि भगवान का गुण होता, भगवान का गुण होता, तो कौन से गुण की कमी रह गई थी महावीर स्वामी को? अनंत चतुष्टय तो प्रकट हो चुका था, कौन सी कमी? केवल ज्ञान तो प्रकट हो चुका था, सब कुछ, एक भी गुण की कमी नहीं हुई, अनंत वे पूर्ण बन चुके थे, लेकिन उनकी वाणी नहीं खिली। क्या कारण? भगवान बोलना नहीं चाहते थे? नहीं, नहीं बोलना है ये भी उनका भाव नहीं है, बोलना है भी भाव नहीं। किस कारण से भगवान की वाणी नहीं खिली? क्योंकि उस समय सभा में कोई भी पुण्यात्मा जीव नहीं था, जिसके कारण से पुद्गल वर्णनाएं भगवान तक पहुंच। पुण्यात्मा जीव नहीं था, किसी की सादा वेदनी कर्म का उदय नहीं था, किसी का भी नहीं था पूरी सभा में जो पुद्गल वर्णनाओं को भगवान तक भेज देवे। जैसे ही भव्य जीव वहां उपलब्ध हुए, इंद्रभूति आदि उसका प्रसंग नहीं ले रहा हूं, वहां उत्पन्न हुए, जैसे पुद्गल वर्णनाओं ने शब्द रूप वर्णन किया और जाकर के जगत को उपदेश मिलना शुरू हुआ। इसलिए यहां हमें ये मोटिवेशन लेना है कि जो आजकल हमारे पास जो कुछ भी है सब हमारा है, हमारे लिए है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता सर्वज्ञ है। जब तक सर्वज्ञ से ये शब्द वर्णनाएं स्पर्शित नहीं होगी तब तक वो समीचीन नहीं हो सकते। शब्द तो बन सकते हैं लेकिन समीचीन नहीं हो सकते, सत्य को उद्घाटित नहीं कर सकते। तो जब दुनिया में लोग उस चीज को जानने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं जो वो अपने इंद्रिय और मन ज्ञान से नहीं जान पाते, जो अपने मतिशुद्ध ज्ञान से नहीं जान पाते, ऐसी आकुलता जिनको होती है और ऐसी आकुलता की योग्यता जब हमें जानती है तब इस जनवाणी का निर्माण होता है। और जनवाणी के निर्माण के बाद जो है, भगवान तो कितना बोल पाते हैं, भगवान जितना जानते हैं उतना उनकी वाणी का या उनका शब्द पुद्गल वर्णनाएं शब्द रूप बना ही नहीं पाते। और जितने भगवान से स्पर्शित होकर वर्णनाएं आई द्रव्य शुद्ध, धवला पुस्तक 13 में द्रव्य शुद्ध वर्णनाएं कहा, वे द्रव्य शुद्ध वर्णनाएं जाकर के भगवान को छूती हैं और जैसे छूते हैं सर्वांगीण से, पूरी आत्मा से शब्द बनते हैं। हमारे तो मुंह से ही शब्द बनते हैं, लेकिन भगवान के पूरे शरीर से शब्द बनते हैं, शब्द रूप धारण करते हैं। और जैसे ही शब्द रूप धारण होता है और जो हमारे कान में आता है तो भाषा, कान में शब्द भाषा के रूप में आते। भगवान कोई भाषा नहीं बोलते, भगवान की कोई भाषा नहीं होती। 3 बातें समझना, भगवान ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञेय उनका स्वयं है, आत्मा है, पर ज्ञेय को वो जानते नहीं, पर ज्ञेय उनके ध्यान में झलकते हैं।
दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यश। बहुत बड़ा उदाहरण दिया। दर्पण जानता नहीं है, दर्पण में झलकते, सारे पदार्थ दर्पण में झलकते। पूज्य अमृतचंद सूर्य पदा वो जानते नहीं है, झलक रहे हैं उनके ज्ञान में। तो जो झलक रहे हैं वो जितना झलकन उनके हो रहा है उतना सब कुछ शब्द रूप धारण नहीं कर पाए।